वक्फ संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव का विरोध। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे और डिफेंस के बाद अब वक्फ की जमीन भी बेची जाएगी। अखिलेश ने भाजपा पर जमीन बेचने की नीति अपनाने का आरोप लगाया और इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने की योजना बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद राजनीति को अंशकालिक काम मानते हैं तो दिल्ली के लोग ऐसे नेताओं को क्यों नहीं हटाते। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के ट्रांसफर पर वकीलों का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के कलकत्ता हाईकोर्ट में ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वकीलों ने सीजेआई को 28 पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद अब 3 वकील संगठनों ने जस्टिस शर्मा की अदालत में सुनवाई में शामिल न होने का फैसला किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर की सिफारिश की थी। योगी के बयान पर अखिलेश का तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं, वे पहले एक योगी हैं। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति पार्ट टाइम लगती है उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र है। योगी ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह बयान दिया था, जिसमें वक्फ संपत्ति, दंगे और महाकुंभ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में जज की फटकार, वकील को दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एक अपील की खराब ड्राफ्टिंग पर भड़क गए। सुनवाई के दौरान उन्होंने वकील की लेखनी पर आपत्ति जताई और भरी अदालत में उसे सुधारने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, ऐसी अपीलें हमें पढ़नी पड़ती है, इसमें न सिर है न पैर। अगर आप नहीं कर सकते तो वरिष्ठ वकीलों की मदद ले। उन्होंने वकील को ड्राफ्टिंग पर किताबें पढ़ने की सलाह भी दी। वक्फ बिल पर जेडीयू का समर्थन, मोदी सरकार को राहत। वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू के सभी 12 सांसद बिल के पक्ष में वोट देंगे, क्योंकि यह गरीब मुसलमानों के हित में है। उन्होंने जोर दिया कि जेडीयू ने कभी भावनाएं भड़काकर राजनीति नहीं की और केंद्र सरकार के सामने अपनी चिंताओं को रखकर समाधान निकाला है। एलओसी पर पाक सेना की गोलीबारी, भारत ने 2 जवान मार गिराए। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर बारूदी सुरंग विस्फोट किया और अकारण गोलीबारी की। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और सेना पूरी तरह सतर्क है। घटना कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई, जहाँ पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। मेरठ हत्याकांड, मुस्कान साहिल की रिमांड पर आज सुनवाई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल की रिमांड बढ़ाने पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। दोनों को 19 मार्च को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की नृशंस हत्या की थी। शव के टुकड़े का ड्रम में सीमेंट से भर दिया गया था। वारदात के बाद दोनों आरोपी हिमाचल भाग गए थे। वक्फ बिल पर बहस से पहले यूपी में हाई अलर्ट, पुलिस की छुट्टियां रद्द। संसद में वक्फ बिल पर बहस से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। जो अधिकारी अवकाश पर हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिलेगी। इससे पहले महाकुंभ के दौरान भी पुलिस की छुट्टियां रद्द की गयी थी। अमेठी में भ्रष्टाचार पर एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी व बाबू सस्पेंड। योगी सरकार ने अमेठी में समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया है। मंत्री असीम अरुण के आदेश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला और प्रधान सहायक गोकुल प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया गया। दोनों पर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई। मंत्री असीम अरुण आज अमेठी दौरे पर पहुँच रहे हैं। हास्य कवि सम्मेलन में ब्रजेश पाठक को गिफ्ट में मिला नीला ड्रम। मेरठ हत्याकांड में इस्तेमाल नीले ड्रम पर बने मीम्स के बीच लखनऊ के हास्य कवि सम्मेलन में अनोखा नजारा दिखा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मंच पर नीला ड्रम तोहफे में देकर सभी को चौंका दिया। यह देखकर दर्शक ठहाके लगाने लगे। ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कर बताया कि उन्होंने हास्य कवियों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। यह कार्यक्रम मूर्ख दिवस पर आयोजित किया गया था, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए।